बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही व मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र यअक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रह फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज लायक सद एहतराम हजरात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, दीनी भाइयों और अजीज दोस्तों, जमीयत उलमाए हिंद एक लंबे तवील अरसे से मुल्क गिर सतह पर इस्लाह मुआशरा की तहरीक चला रही है। मुल्क के हर सूबे में, हर इलाके में, हर खित्ते में इस्लाह मुआशरा के उन्वान से छोटे बड़े जलसों का इनइकाद होता है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र पाबंदी के साथ हर साल बंबई और सूबे के दीगर इलाकों में, बंबई के मुज़ाफ़ात में इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम लगातार करती आ रही है। यहाँ जहनों में एक सवाल उभर सकता है, आपके जहनों में ये बात आ सकती है, कोई कहने वाला ये बात कह सकता है कि हिंदुस्तान में उलमाए किराम, दीनी तंज़ीमें, दीनी जमाअतें, मस्जिदों में आइम्मा, अपने अपने इलाकों में उलमाए दीन रात दिन फिक्र कर रहे हैं, मुआशरे की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारा मुआशरा है उस पर कोई जूं ही नहीं रेंगती है, उलमा की तकरीरों का कोई असर ही नहीं होता है। जो जिस तरह की आजाद जिंदगी गुजार रहा है उसी तरह की जिंदगी गुजारता रहता है। न हमारी तकरीबात में, न बिया शादियों में, न हमारे जिंदगी के दूसरे शोबों में
कोई भी हमें इस्लाह सुधरता हुआ माहौल नजर नहीं आता, तो ये उलमाए किराम क्यों अपना और मुसलमानों का वक्त जाये कर रहे हैं? जब मुआशरे पर कोई असर ही नहीं, तकरीरों का कोई फायदा बज़ाहिर होता हुआ दिखाई भी नहीं देता, तो ये सारी मेहनतें तो बेकार हैं, बेसूद हैं। ऐसा नहीं। पहली बात तो ये है, हमारी आपकी ड्यूटी, हत्ता के अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनकी भी ड्यूटी अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा देना, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को सुना देना, हिदायत देना न देना ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ऐ पैगंबर, हमने आपको नसीहत करने वाला बना के भेजा है, हमने आपको दारोगा बना के नहीं भेजा। और दूसरी बात यह है, एक वाकया सुन लीजिए। एक दरिया के किनारे बनी इस्राइल की आबादी थी, समुद्र के किनारे वो लोग रहते थे। कुरान मजीद में इसका तफसील के साथ जिक्र मौजूद है 9वें पारे में। दरिया के करीब रहने वाले खेती बाड़ी तो कर नहीं पाते थे, उनकी जिंदगी की गुजर बसर का दारोमदार इस पर था कि वो दरिया से मछलियां पकड़ते थे, बाजार में ले जाकर बेचते थे, 2 पैसे हाथ में आते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे। अल्लाह पाक ने उन लोगों को जो दरिया के किनारे आबाद थे, शनिचर के दिन, जो दिन कल आने वाला है सैटरडे, उस दिन शिकार करना मना फरमा दिया। यौमुस्सब्त यानी के शनिचर के दिन तुम मछली का शिकार नहीं करोगे, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मनचले किस्म के लोग भी होते हैं, अल्लाह पाक के शरीर खुले हुक्म में तावील करने वाले और चोर रास्ते से अपना काम निकालने वाले। चुनाचे कुछ लोग उन्होंने ऐसी ही तदबीर सोची कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, अपना काम भी ना रुके और नाफरमान भी ना कहे जाए। उन्हें काम किया कि दरिया से छोटी छोटी नालियां बना दी। जुमे के दिन शाम को जाते थे, छोटी छोटी दरिया से नालियां बनाते थे और दूसरी तरफ गहरा गड्ढा खोद देते थे। शनिचर के दिन मछलियां आजादाना तरीके पर, आज तो हमको कोई पकड़ेगा नहीं, वो तैरती पैरती इछलाती खेलती कूदती इस नाली में आ जाती थी। नाली में चलती चलती धड़ाम से गड्ढे में गिर पड़ती थी। गड्ढे से निकलकर वापस जाना उनके लिए दुश्वार और मुश्किल था। ये लोग जाते थे, टोकरे झव्वे भर भर कर लाते थे, शोर मचाते आते थे, हमने आज हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया, अल्लाह ने मना कर रखा है, हमने आज भी शिकार किया। कुछ लोग खड़े हुए, अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो, बुरी बात। 2-4 मर्तबा कह सुनाकर मायूस होकर बैठ गए, मानते ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं। लेकिन एक जमात खड़ी हुई और इनको रोकने टोकने में लग गई, कहने सुनने में लग गई। ये बीच वाली जो जमात थी, बीच वाला जो गिरोह था, जिन्होंने 2-4 मर्तबा कह सुनकर मायूस होकर बैठ गए थे, हमसे मतलब नहीं मानते, जाए भाड़ में, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे।
हम तो नहीं पकड़ रहे मछली, हम तो नहीं कर रहे अल्लाह की नाफरमानी, हम तो यहाँ बैठे हुए अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नफले पढ़ रहे हैं, अपना अल्लाह का नाम ले रहे, हमें क्या लेना देना, मरे कहीं जाए कहीं। ये तो बैठ गए। लेकिन एक ग्रुप खड़ा हुआ, नहीं हम तो इन्हें रोकेंगे, लगातार रोकते रहेंगे, मना करते रहेंगे, अल्लाह का हुक्म बताते रहेंगे। ये चुपचाप बैठने वाले इन काम करने वालों से भी कहने लगे, अल्लाह के बंदे कोई फायदा तो है नहीं, इन्हें तुम नसीहत क्यों कर रहे हो? इनको तो अल्लाह बर्बाद करेगा या आजाद देगा, तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो इनके पीछे? उन्होंने जवाब दिया, हम इसलिए लगे रहेंगे। कुरान में पूरा तफसील के साथ वाक़या मौजूद है। वह इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तइशून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअद्दिबुहुम अज़ाबन शदीदा। कुछ लोगों ने नसीहत करते हुए इन लोगों को समझाया जो काम कर रहे थे, रोक रहे थे, तुम इन्हें नसीहत क्यों कर रहे हो? ये तो वो लोग हैं, अल्लाह इन्हें बर्बाद करेगा, सख्त अज़ाब देगा। तो इन्होंने जवाब दिया काम करने वालों ने, कालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, भाई हम तो ये काम इसलिए कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब अल्लाह हमसे पूछेगा तुम आलिम थे, तुम जिम्मेदार थे, तुम घर के सरपरस्त थे, तुम फैमिली के गार्जियन थे, बच्चे बिगड़ रहे थे, कुछ लोग बुरा कर रहे थे, मुनकरात में जा रहे थे, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, तो तुमने क्या किया? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, आंखें तुम्हारी सिल गई। तो हम अल्लाह के सामने कहेंगे कालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम, ताकि हम अल्लाह के सामने माजरत कर सके, अपना उज़्र पेश कर सके। ए अल्लाह, जितना कर सकते थे उतना किया। हिदायत पर लाना हमारे इख्तियार में नहीं था, समझा सकते थे, रोक सकते थे, रोकते रहे। और दूसरी बात भाई ये भी है, हम इतने मायूस भी नहीं, हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल हम नाउम्मीद भी नहीं हो सकता है। ये बचने वाले और बुराइयों से रुकने वाले और अल्लाह से डरने वाले बन जाए। वलअल्लहुम यत्तक़ून। ये वाक़या मैंने क्यों सुना, बात आगे तक भी है, सुन लीजिए, उसको भी लगे हाथों। 3 गिरोह हो गए, एक करने वाला, एक मायूस होकर चुपचाप बैठने वाला और एक लगातार रोक टोक करने वाला। अब इन तीनों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही अंजयनल लज़ीना यनहौना अनिस्सू। हमने उन लोगों को जिन्होंने रोका था, बुराई से मना किया था, उनको तो हमने नजात दे दी, उनको तो हमने बचा लिया जब अजाब आया। और जिन्होंने ये काम किया था मछली पकड़ने का, फलम्मा अतऊ अम्मानुहु अन्हु, उनसे हमने क्या कहा, कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, तुम जलील बंदर बन जाओ। रह गए वो लोग जिन्होंने मुनकर पर आंखें मूंद ली थी, जुबान को सिल लिया था, कहने की हिम्मत नहीं की थी। उनके बारे में बाद मुफस्सिरीन ने इसी आयत की रोशनी में कहा कि वो लोग व अखज़नल लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून में दाखिल है कि इनके ऊपर को भी पकड़ा जाएगा। अल्लाह के यहाँ इनसे पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने भी एक फिस्क का गुनाह का काम किया, रोका क्यों नहीं? तो ये उलमाए दीन, ये जमीयत उलमा, ये अल्लाह वाले, ये फिक्र रखने वाले,
जो मुआशरे के सुधार की, नौजवानों की बेरारवी की, अपनी माँ बहनों की बेहयाई की, बेपर्दगी की, ब्याह शादियों में खुराफात की, तरह तरह के मामला जो होते हैं उनमें गड़बड़ी की, जो इस्लाह की कोशिशें कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ये इनकी ड्यूटी है, ये नबियों का मिशन है, ये नबियों की तहरीक है, ये नबियों में दुनिया में आने, नबियों का दुनिया में आने का मकसद है। जो भी नबी आया इसीलिए आया ताकि वो अपने जमाने के मुआशरे में जो जो बुराइयां पैदा हो चुकी उन बुराइयों की इस्लाह करे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में खास तौर पर एक मौजू लिखा हुआ है, नौजवानों की बेराह रवी और हमारी जिम्मेदारियां। मैं सिलसिले में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे नौजवानों की बेराह रवी, उनकी आवारगी, दीन से बेजारी, तरह तरह की बुराइयों में उनका मुलव्वस होना, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि इन बच्चों के माँ बाप अपने इन बच्चों की सही तरबियत से गाफिल हैं। अगर माँ बाप औलाद की सही तालीम और तरबियत की फिक्र करें, अगर बच्चों के सरपरस्त अपने बच्चों की निगहदाश्त रखें, तो इंशाअल्लाह आने वाली हमारी नस्ल, हमारा नौजवान, हमारा हर एक बच्चा और बच्ची तमाम बुराइयों से इंशाअल्लाह वो दूर नजर आए। और ये फिक्र करनी चाहिए, सबसे ज्यादा बड़ी फिक्र अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की फिक्र, अल्लाह के वलियों की फिक्र, दुनिया के अक्लमंदों की फिक्र, सबसे ज्यादा दुनिया की अकल रखने वालों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, अल्लाह के वलियों ने किस बात की फिक्र की है भाई? अपनी औलाद की तालीम, तरबियत और बेहतरी की फिक्र की है। कुरान मजीद में सूरह लुक़मान, हज़रत लुक़मान अपने बेटे को बाकायदा नसीहत कर रहे हैं। वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। एक बाप अपने बेटे को वाद सुना रहा है, एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। किस बात की नसीहत? सबसे पहले अपने बच्चे के दिल की जमीन पर जो बीज बोया जाए वो अल्लाह की तौहीद का बीज बोया जाए। चुनाचे बनु हाशिम के यहाँ जो भी बच्चा बोलने लगता था तो सबसे पहले उसको सूरह बनी इस्राइल की आखिरी आयत वक़ुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहू वलिय्युन मिनज़्ज़ुल वकब्बिरहु तकबीरा, ये आयत बच्चों के दिल की जमीन पर नफ्ज़ की जाती थी। है तो लुक़मान भी अपने बेटे को इसी बात की नसीहत कर रहे, बेटे अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक न करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। बच्चों की तरबियत करने का अंदाज, बच्चों की तरबियत करने का तरीका कुरान से सीखो। हज़रत लुक़मान अपने बेटे को यूं नहीं कह रहे या वलदी, आपने ये नहीं कहा अपने बेटे से या इब्नी, आपने अपने बेटे से कहा या बुनैया, प्यार का जुमला, लाड के साथ, प्यार के साथ, शफ़क़त के साथ। या बुनैया, ऐ मेरे छोटे से मुन्ने, ऐ मेरे लाडले, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे चंदा। जिस तरह प्यार में कोई माँ अपने बच्चे को चांद कहती है, चांद का टुकड़ा कहती है,
तरबियत कभी लठमार अंदाज में नहीं करनी चाहिए। तरबियत कभी जूते मार अंदाज में नहीं करनी चाहिए। तरबियत कभी डांट डपट के साथ नहीं करनी चाहिए। तरबियत शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, लाड के साथ, पूरी अपनी अपनाइयत के साथ। हज़रत लुकमान नसीहत कर रहे, या बुनैया, मेरे छोटे से मुन्ने। अच्छा, एक बात और अर्ज करूं कि तरबियत की जो बात हो रही है, तरबियत की शुरुआत कहां से होती है भाई? अपने बच्चों की तरबियत कब से करनी चाहिए? जब वो 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, बालिग हो जाए, कब से करनी चाहिए? मैं आपको सीधी सी मिसाल देकर के बात को समझाना चाहता हूं। गांव देहात में काश्तकारी करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले खेती बाड़ी करते हैं। काश्तकार एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल उगाने के लिए पहले क्या करता है भाई? पहले खेत को इस लायक बनाता है कि उसमें जो बीज डाला जाए वो खेत की जमीन उस बीज को कबूल कर ले और उसमें बीज को उगाने की सलाहियत हो। पहले खेत को हमवार किया जाता है, खेत को बराबर किया जाता है, मिट्टी बारीक की जाती है, उसके बाद बीज डाला जाता है। बच्चे की दिल की जमीन पर तालीम का बीज डालने से पहले उसके दिल की जमीन को हमवार करना जरूरी है। उसके दिल की जमीन को इस लायक बनाना चाहिए कि अब इस पर जो बीज डाला जाए वो उस बीज को कबूल कर ले और वो बीज उग जाए। अब आप सोचें कि कहां से ये अमल शुरू करेंगे, इस सिलसिले का आगाज कहां से होगा? फुक़हाए किराम ने एक बड़ी बारीक सी बात लिखी है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। फुक़हाए किराम ने लिखा है, बच्चे की तरबियत की फिक्र उस दिन से होनी चाहिए जिस दिन किसी लड़के की किसी लड़की से शादी तय की जा रही है। सोचा कभी आपने कि तरबियत कहां से? यानी लड़के के लिए ऐसी लड़की, ऐसी बीवी का इंतखाब किया जाए कि कल चलकर इससे जो बच्चे वजूद में आएंगे उन बच्चों को इसे माँ कहने में, माँ बतलाने में कोई आर, कोई शर्मिंदगी, कोई गैरत महसूस नहीं हो। हम तो देखते हैं इन चीजों को भाई। आजकल जहेज कितना मिलेगा, पार्टी कैसी है, केश कितना मिलेगा, गाड़ी कौन सी मिलेगी, लड़की में सालिहियत, लड़की में नेकी, इससे पैदा होने वाली कल जो औलाद होगी इसको फख्र के साथ अपनी माँ बताए, ऐसी लड़की तलाश करो। आज ही से औलाद की फिक्र शादी करने के वक्त से शुरू होती। उसके बाद कभी दूसरा मरहला है, शादी हो गई, जब कोई औरत माँ बनने की उम्मीद से हो, किसी औरत को लगे मैं माँ बनने वाली हूं, आज भी इस हालत में भी उस बच्चे की तरबियत की फिक्र रहनी चाहिए। यानी हमल की हालत में एक माँ जो भी कुछ करती है, पेट में पलने वाले, हरकत करने वाले बच्चे पर माँ की तमाम हरकतों का असर पड़ता है। अगर हालत हमल में एक माँ टीवी देखती है, फिल्में देखती है, ड्रामा देखती है,
गंदे नाबिल पढ़ती है, गैरों की तस्वीर देखती है, नामहरमों की फोटो देखती है, और इन चीजों को देखकर उसके दिल में जो ख्यालात उभरते हैं, जो जज्बात पैदा होते हैं, जो एहसासात जन्म लेते हैं, इन तमाम एहसासात, जज्बात और ख्यालात का असर पेट में पलने वाले बच्चों पर पड़ता है। आपने देखा होगा आजकल तो ये मॉडर्न जमाना है, दुनिया पता नहीं क्या क्या सोचती करती धरती है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में जब कोई बच्ची माँ बनने वाली होती है तो उसके कमरे में खूबसूरत अच्छी अच्छी फोटो लगाई जाती है। माँ बनने वाली औरत के कमरे में खिलौने ला के रखे जाते हैं, ऐसी चीजें ला के रखी जाती है कि इस माँ बनने वाली औरत के मिजाज में ताजगी रहे। ये अच्छी अच्छी चीजें देखे तो पेट में पलने वाले बच्चे पर असर पड़े, खूबसूरत पैदा होगा। अगर ऐसी अच्छी अच्छी फोटो देखेगी, है या नहीं? आज की दुनिया में है, ऐसा किया जा रहा है। तो जब दुनिया वाले इस बात को मानते हैं और ये हो रहा है कि कमरे में लगी हुई फोटोओं का असर बच्चे पर पड़ेगा जो पेट में पल रहा है, तो इस बात के मानने में क्या तकल्लुफ है कि माँ जो हरकत करेगी, माँ जो काम करेगी, माँ जो सोचेगी, उन तमाम बातों का असर पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़ेगा। तीसरा मरहला, बच्चे की तरबियत का तीसरा मरहला, उसमें जौहर पैदा करने के लिए, कबूल करने की सलाहियत पैदा करने के लिए, उसके मिजाज को दीनी बनाने के लिए, उसके अखलाक में पाकीज़गी भरने के लिए, वो है माँ के अपने बच्चे को दूध पिलाने का जमाना। माँ के दूध का बच्चे की जिंदगी पर, माँ के दूध का बच्चे की तरबियत पर, माँ के दूध का बच्चे की सोच पर, माँ के दूध का बच्चे की ज़हनियत पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। दूध पिलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसका पेट भरना नहीं है, उसकी नशोनुमा ही मकसूद नहीं है, बल्कि दूध पिलाने का एक बड़ा मकसद दूध के कतरों के जरिए माँ के अंदरूनी अखलाक बच्चे में मुंतकिल होते हैं, माँ के अखलाक बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इसका सबूत कुरान मजीद से मिलता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे हालात में पैदा हुए जब फिरौन की तरफ से यह आर्डर नाफिज था कि बनी इस्राइल के यहाँ जो भी बच्चा पैदा हो फौरन उसको कत्ल कर दिया जाए। मूसा उसी साल पैदा हुए। मूसा की माँ खुश हुई, मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ, लेकिन साथ ही साथ ये भी गम हुआ कि अभी फिरौनी सिपाही आएंगे, बच्चे को छीनेंगे, कीमा कीमा बना करके चले जाएंगे। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा की माँ की तसल्ली फरमाई, ला तखाफी वला तहज़नी, आप डरिए मत, घबराइए मत, गम न कीजिए। जो ये आपका बच्चा है ना, इसको हम अपने पैगंबरों में से शुमार करने वाले हैं, इसको हम अपने नबियों में से बनाने वाले हैं। एक बात और बताई अल्लाह पाक ने, क्या मूसा की माँ अगर हालात खतरनाक हो, तुम्हें लगे कि फिरौनी सिपाही आधम के, तुम एक संदूक बना के रखो, ताबूत बना के रखो, और ऐसे खतरे के वक्त में अपने इस लफ्ज़े जिगर को ताबूत में रखकर दरिया के हवाले कर दो। अनिख्ज़िफ़ीही फ़ी ताबूत फ़क़्ज़िफ़ीही फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल याख़ुज़ु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह। फिर ये दरिया में तैरता तैरता जाएगा, इस संदूक को वो पकड़ लेगा जो इसका भी दुश्मन मेरा भी दुश्मन। ऐसा ही हुआ। मूसा की माँ ने अपने लफ्ज़े जिगर को ताबूत में रखकर दरिया के हवाले कर दिया।
बहन को भाइयों से बड़ा प्यार होता है, बड़ा लाड होता है, बड़ा मान होता है। तो मूसा की बहन दरिया के किनारे किनारे चलती गई, देखो मेरा भैया कहाँ जाता है, मेरे भैया को कौन पकड़ता है। फिरौन महल के पास पहुंचा, संदूक पकड़ लिया गया, घर में ले जाया गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया के सामने खोला गया। अल्लाह पाक ने फिरौन की बीवी के दिल में हज़रत मूसा की मोहब्बत डाल दी। दिलों का मालिक तो वही है। वअलक़ैतु अलैका महब्बतन मिन्नी वलितुस्ना अला ऐनी। जब संदूक खोला गया, खूबसूरत बच्चा उसमें से निकला, तो हज़रत आसिया ने इस बच्चे को पालने का इरादा कर लिया। बल्कि ये तक कहा औ नत्तखिज़हु वलदा। फिरौन के वहां कोई लड़का वड़का नहीं था, हम इसको अपना लड़का बना करके पालेंगे। जरूरत पड़ी कि अब इस नौनिहाल को, इस नौज़ायदा बच्चे को, तो कुल 7 दिन या 6 दिन की थे अभी हज़रत मूसा, इसको दूध कौन पिलाएगा। फिरौन का दरबार है, काम करने वाली मासियां, कनीज़े, खादिमाएं कतार में है, हजारों है, सैकड़ों है। हर एक काम करने वाली खादिमा ने चाहा इस बच्चे का दूध पिलाना मुझे मिल जाए तो कल को शहजादे की माँ कहलाऊंगी, बड़े इनाम इकराम से नवाजी जाऊंगी, शाही खलवत मुझे दिया जाएगा, नहीं तो जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन जिस औरत ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाने की कोशिश की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी की भी छाती से मुंह तक नहीं लगाया। वो हर्रमना अलैहिल मराज़िअ, अल्लाह फरमाते हमने तमाम दूध पिलाने वालियों को आप पर हराम कर दिया। बहन भी रली मिली वही औरतों में पहुंची हुई थी। बहन ने जब ये माजरा देखा, मंजर देखा, तो हिम्मत करके कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं लाऊं किसी को ढूंढकर, मैं बतलाऊं ऐसी औरत को जिसको दूध पिला दे। इजाजत मिल गई। भागी बाई आपकी बहन घर पहुंची, अम्मा जान को बुला करके लाई। जैसे मूसा की माँ आई, बेटे को छाती से लगाया, खटाखट दूध पीना शुरू कर दिया। फुक़हा ने लिखा है, उलमा ने ये बात लिखी है कि दूसरी औरतों का दूध हज़रत मूसा पर अल्लाह ने हराम क्यों कर दिया, क्यों नहीं पिया। इसलिए कि अल्लाह को मालूम है ये बच्चा कल चलकर नबी बनने वाला है, और नबी बनकर फिरौन के पास इसको हम भेजेंगे, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। अगर आज इस बच्चे के पेट में किसी बाजारी किस्म की औरत, किसी आवारा औरत, किसी बददीन औरत का कतरा अगर इनके पेट में पहुंच गया तो कल को फिरौन के सामने खड़े होकर हक बात कहने की हिम्मत नहीं पैदा हो सकेगी। यह है लुक़मों का असर, यह है माँ के दूध के कतरों का असर। यह मरहला तीसरा मरहला है औलाद की तालीम का और तरबियत का। एकदम से बच्चा जवान नहीं होता, उसका बचपन भी होता है, कभी वो माँ के पेट में भी होता है, कभी वो माँ की गोद में भी होता है, कभी वो धीरे धीरे पांव भी चलता है। हमें शुरू से नजर रखनी होगी, शुरू से दीवार की बिल्डिंग की पहली ईंट से सही तरीके पर चिनाई करनी पड़ेगी तो हमारी बिल्डिंग अच्छी होगी। ये मुआशरा एक इमारत है और इस मुआशरे की इमारत की ईंट हम आप तमाम के तमाम ये अफराद, ये नौजवान है, कोई भी ईंट तिरछी रखी जाएगी, दीवार तिरछी हो जाएगी। हम एकदम से अगर बीच में किसी खराबी को दूर करें तो खतरा होता है कि पूरी दीवार और उस पर पड़ा हुआ लेंटर न गिर जाए। नौजवानों की बेरहरवी को अगर दूर करना है तो नर्सरी से, बचपन से, शुरू से इन पर नजर रखनी होगी और एक सिलसिलावार तरबियत का निसाब अपनाना होगा, इसके बगैर नहीं होगा।
चौथा मरहला औलाद की तरबियत का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबइन औ कमा क़ाल। जब तुम्हारे बच्चे लड़के हो या लड़कियां जब 7 बरस की उम्र को पहुंच जाए, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, तो उनको नमाज का हुक्म करो। यानी का नमाज के लिए कहो, कहने में और हुक्म देने में फर्क है। हुक्म में सख्ती है, हुक्म में ताकीद है। ताकीद के साथ 7 साल के बच्चे और बच्ची को नमाज के लिए तैयार करो। और फरमाया 5वां मरहला, जब तुम्हारे बच्चे बच्चियां 10 साल की उम्र को पहुंच जाए तो 2 बातें बताएं। अगर 10 साल का लड़का या लड़की नमाज पढ़ने में कोताही करे तो अब उन्हें धप्पी लगाओ। अब जरा हाथ में उठाओ, वज़रिबूहुम अलैहा, फिर उन्हें मारो। ऐसी मार तो नहीं कि हड्डी टूट जाए या खाल से खून निकलने लगे बदन से। मैंने कहा धप, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में धप मारना, कमर पे हाथ ना उठा के हाथ रख दिया, इसको धप मारना कहते हैं। उसके बाद फरमाया जब बच्चे बच्ची 10 बरस की उम्र को पहुंच जाए तो अब संभल भी जाओ, अब चौकन्ने हो जाओ। ये 10 साल की उम्र हर बच्चे बच्ची की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसकी जिंदगी का एक मोड़ है, रोड है। जहां कहीं खतरनाक किस्म का मोड़ आगे होता है तो ट्रैफिक वाले पहले ही एक बोर्ड लगा देते हैं कि आगे खतरनाक मोड़, ताकि वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो 100 किलोमीटर की स्पीड से तेजी के साथ गाड़ी लिए चला आ रहा है, वो बोर्ड देखकर उसकी स्पीड को धीमी कर ले, चौकन्ना हो जाए। अगर वो इसी 100 किलोमीटर की स्पीड से मोड़ से मुड़ेगा तो गाड़ी के पलटने का और ड्राइवर के हलाक होने का खतरा है। इसीलिए तो पहले बोर्ड लगाया। जिस तरह दुनिया के इस सफर में ट्रैफिक वालों ने मोड़ आने से पहले बोर्ड लगाया, वैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक मोड़ आने पर आपने एक बोर्ड लगाया और यूं फरमाया, जब लड़के लड़कियां 10 साल के हो जाएं तो अब तुम उनके बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल की सगी बहन अपने भाई के साथ एक बिस्तर में न सोए। 10 साल का सगा बेटा अपनी माँ के साथ बिस्तर में न सोए। 10 साल की सगी बेटी अपने बाप के साथ एक बिस्तर में न सोए। यह मेरे आका का इफ्फत का निसाब, पाकदामनी का निसाब, हया का निसाब। चूंकि जब उम्र 10 साल को पहुंचती है तो ख्यालात में अंगड़ाई आने लगती है, जज्बात बदलने लगते हैं, नए नए एहसासात उभरने लगते हैं। ऐसे में इसको संभालने की जरूरत है। बकौल हमारे एक साहब के बचपन को बचा के रखो, जवानी को दबा के रखो और बुढ़ापे को संभाल के रखो। जवानी की उमंगे, जवानी के जज्बात, इनको दबा के रखने की जरूरत है। माँ बाप इनकी तरबियत का ख्याल करें। और एक वाकया और सुनाकर कुरान मजीद से अपनी बात को खत्म करूंगा। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुज़ैफा साहब तशरीफ ला चुके हैं। इख्तितामी और मरकजी बयान हजरत का आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। खास तौर से लड़कियों की तरबियत, खास तौर पर आज लड़कियों की देखभाल
किस तरह होनी चाहिए? कुरान मजीद में हजरत मरियम का जिक्र है, ये भी जहन में रहे। उलमा तशरीफ रखते हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। पूरे कुरान मजीद में सूरतुल फातिहा से लेकर सूरतुल नास तक 114 सूरतें, सिर्फ पूरे कुरान मजीद में एक औरत का नाम आपको मिलेगा। हालांकि कुरान मजीद में हजरत आयशा का जिक्र है सूरह नूर में, कुरान मजीद में सहाबिया का जिक्र है हजरत खौला का कसम अल्लाह कौलल लती में, कुरान मजीद में हजरत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी हजरत ज़ैनब का जिक्र है, कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र है, कुरान में लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र है, कुरान मजीद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र मौजूद है, कुरान मजीद में जुलेखा का जिक्र भी मौजूद है। मगर कहीं पूरी सूरह यूसुफ में जुलेखा है नाम, पूरी सूरह नूर में हजरत आयशा का है कहीं नाम, सूरह अहज़ाब में कहीं हजरत ज़ैनब का है नाम, हजरत मूसा के तज़किरे, हजरत शुएब के तज़किरे में हजरत मूसा की अहलिया हजरत सफूरा का है कहीं नाम, हजरत लूत की बीवी का नाम, हजरत इब्राहिम की बीवी का नाम है कहीं। इससे ये बात मालूम होती है कि बगैर शरई जरूरत के, बगैर कानूनी जरूरत के लड़कियों के नाम को भी, उसके नाम का प्रचार करना भी, उसके नाम को दुनिया में फैलाना भी एहतियात के खिलाफ। हराम की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि हमारे यहाँ जो शादी के कारण चलते हैं, उस शादी के कारण पर फातिमा परवीन के नाम की भी कौन सी शरई और कानूनी मजबूरी है? जो एक फैशन है, देखा देखी, खाली शादी के कारण पर नहीं, मेरी जो हो शादी खाने के मेन दरवाजे पर बाकायदा बड़ी होर्डिंग लगाई जाती है, दूल्हा की गाड़ी के ऊपर स्पीकर लगाए जाते हैं, लड़के का नाम, लड़की का नाम। ये लड़की के नाम को जिक्र करने, कारण में छापने की कोई कानूनी जरूरत है? वे पासपोर्ट बनना है, राशन कार्ड बनना है, हज का वीजा लगवाना है, पैन कार्ड बनना है, बैंक में खाता खुलवाना है, निकाह का मौका है, किसी हदीस को रिवायत करने वाली कोई राविया है, शरई जरूरतें हैं, कानूनी जरूरतें हैं। लेकिन शादी के कारण लड़की के नाम को लिखने की, उसका प्रचार करने की कोई जरूरत हो तो भिवंडी वाले मुझसे नहीं, मुफ्ती साहब से बाद में बता दे कि इस जरूरत के पेश नजर नाम लिखा गया। पता चलता है कि लड़की के नाम का भी किसी दर्जे में पर्दा है। खैर अलग बात हो जाएगी। बाहर कैफ हजरत मरियम का नाम कुरान मजीद में जरूरतन इसलिए है कि हजरत ईसा को अल्लाह ने बिन बात के पैदा फरमाया, और एक नबी की अगर कोई निस्बत न होती तो पता नहीं दुनिया उसके बारे में क्या क्या जुबान से बकती। इसलिए हजरत ईसा की निस्बत को बताने के लिए अल्लाह ने ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम, मसीह इब्न मरियम, मरियम के बेटे ईसा, मरियम के बेटे ईसा। अगर बाप होते तो फिर मरियम का जिक्र भी ना आता। हज़रत मरियम की माँ जब उम्मीद से हुई, माँ बनने का उन्हें एहसास हुआ, तो हज़रत मरियम की माँ ने मन्नत मान ली, नजर मान ली, अल्लाह मियाँ जो भी कुछ मेरे पेट में है, रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफी बतनी मुहर्ररा, मैं उसको तेरे नाम पर नजर मानती हूँ, तेरे काम के, तेरे दीन के लिए आजाद छोड़ दूंगी। पैदाइश हुई लड़के के बजाय लड़की पैदा हुई, रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, अल्लाह ये तो लड़की पैदा हो गई, और जी मैंने तो इसका नाम मरियम रखा हुआ, इन्नी सम्मैतुहा मरियम। नजर चूंकि मान ली थी, नजर का पूरा करना जरूरी था। अब
अपनी बच्ची को लेकर के अल्लाह के घर बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा वहां पहुंच गई। बच्ची को मस्जिद के मुंतजिमीन जो वहां के मुतवल्ली ट्रस्टी थे उनके हवाले कर दिया। मस्जिद के मुंतजिमीन में से हर एक कहने लगा भाई इस बच्ची को तो मैं पालूं, मैं ले जाऊंगा, मैं करूंगा इसकी परवरिश। जब सब इसी तरह की बात करने लगे तो अल्लाह पाक ने सबके दरमियान पूरा अंदाजी कराई। अय्युहुम यक़ुल मरियम, कौन करेगा मरियम की किफालत? इस युल्कुन अक़लामहुम अय्युहुम यक़ुल मरियम। कुरान अंदाजी में हज़रत ज़करिया का नाम निकल आया। हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी भी है और रिश्ते में हज़रत मरियम के खालू भी लगते हैं। कुरान में कहा कि वकफ़लहा ज़करिया, मरियम की किफालत, निगहदाश्त, उनकी तरबियत, देखभाल हज़रत ज़करिया ने की। आप अपनी खानकाह में अपने कमरे हुजरे में रखते थे, दरवाजा बंद करके चले जाते थे, बाजार से आते थे, अपने काम से फारिग होकर आते थे, दरवाजा खोलते थे, मरियम उस कमरे में रहती थी। एक दिन जब हजरत ज़करिया अपनी खानकाह में आए, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिय्यल मिहराब ववजदा इंदहा रिज़्क़ा, तो देखा हजरत मरियम के पास बिन मौसम के तरोताजा फल रखे हुए। हजरत ज़करिया का माथा ठिनक गया, परेशान हो गए। बच्ची दाद है, आखिर इस बच्ची के पास ये खाने पीने का सामान, ये फ्रूट, बेमौसम के ये फल कौन लाया? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी अपनी यूपी की जबान में कोई डोरे तो डालने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बच्ची को बहकाने के लिए लालच तो नहीं देने लगा कोई? आज का बाप तो सोचता चलो सीसीटीवी पे तलाश करेंगे, महल्ले वालों से पूछेंगे कौन लड़के इधर को आते हैं, तहकीक करेंगे, कुछ पता चलेगा तो फिर बाद में देखे दिखाएंगे। हज़रत ज़करिया ने ये सब कुछ नहीं सोचा। अपनी ज़ेरे तरबियत बच्ची हज़रत मरियम के पास जब ये सामान देखा, फौरन उसीबत नक़द हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम से कहा, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम कहाँ से आया ये सामान, कहाँ से आया? मुरब्बी है, निगरां है, सरपरस्त है, उनकी निगरानी में हज़रत मरियम की परवरिश हो रही है। मुरब्बी का फर्ज है कि पूछे, सवाल करे, जो चीज मैंने ला के नहीं दी कौन लाया इसके पास? खैर हज़रत मरियम ने जवाब दिया, परेशान ना हो, क़ालत व मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आया जो भी कुछ आप देख रहे हैं, और इसमें हैरत की भी कोई बात नहीं। अल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है यूं ही बेहिसाब देता है। तो मेरा अर्ज करने का, इस वाक़े को सुनाने का मकसद ये है, इससे हमें सबक हासिल होता है, सबक मिलता है कि जिस तरह हज़रत ज़करिया एक बच्ची के मुरब्बी, कितने फिक्रमंद, चौकन्ना, कोई चीज देखी बच्ची के पास फौरन पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। हमारे लड़के के पास लेटेस्ट कीमती मोबाइल है, लाने के लिए पैसे भी नहीं दिए, लाके भी नहीं दिया, हम पूछे उससे? पूछना चाहिए कहां से आया मोबाइल, ये घड़ी कहां से लाए? हमारी बच्ची के पास बरतने का कोई सामान है इस्तेमाल के लायक, अंगूठी है, रुमाल है, कंगन है, घड़ी है, मोबाइल है, कोई भी चीज है, किसी भी तरह की है, क्रीम है, मेकअप का सामान है, माल भी नहीं लाई, आप भी नहीं लाए, लाने के लिए पैसे भी नहीं दिए, आपने बाजार भेजा भी नहीं, गए उसके साथ कोई गया भी नहीं, और ये सामान उसके पास है। एक मुरब्बी का, एक बाप का ये फर्ज बनता है अपनी बच्ची की अच्छी सही तरबियत करने के लिए उससे पूछे कहां से आया ये सामान। पूछना चाहिए नहीं? कितने लोग हैं हम में से ऐसे जो अपने बच्चों से सवाल करते हो,
अभी मौलाना जाकिर साहब बता रहे थे कि हम तो ये तकलीफ पूछते, रात को 12 बजे आकर के हमारा बच्चा घर पर लेटता है, हम कभी ये भी नहीं पूछते उससे, बेटे रात को इतनी देर तक तू कहाँ था? अपने इन नौजवानों की बेराह रवी में, इनके बिगाड़ में, इनकी आवारगी में मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है कि मैं गलत कहूं, सबसे बड़ा दखल खुद उसके घर के माहौल का, खुद उसके अपने माँ बाप का है। माँ बाप ने ऐसा माहौल क्यों नहीं बनाया? माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए ध्यान क्यों नहीं दिया? अपने बच्चों को बाजार में फिरने के लिए, देर तक फुटपाथ पर बैठने के लिए क्यों छोड़े रखा? जब तक हम इस तरह से चौकन्ना होकर अपनी औलाद और अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे, तब तक हम अपने नौजवानों की बेरारवी को दूर नहीं कर सकते। वो जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, गुटखा खाएंगे, मोबाइल पर गेम खेलेंगे, सट्टा लगाएंगे, नशे की चीजें खरीदेंगे, नशा इस्तेमाल करेंगे, सारी तमाम तरह की बुरी चीजें, गलत चीजें, जिंदगी को बर्बाद करने वाली, अखलाकियात को बर्बाद करने वाली चीजें उनके अंदर आएंगी। फिर कल को वो बाप की भी नहीं सुनेंगे। जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा फिर बाप पछताएगा, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, नबी है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी। हज़रत याकूब के बाप हज़रत इसहाक भी नबी, हज़रत याकूब के दादा हज़रत इब्राहिम भी नबी, हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ भी नबी है। खुद नबी, बेटा नबी, बाप नबी, दादा नबी, नबूवत का खानदान। जहां जिब्राइल आते हैं, जहां फरिश्ते उतरते हैं, जहां अल्लाह का पैगाम आता है, क्या वहां भी शैतान पर मार सकता है भाई? नहीं। जहां दादा नबी, खुद नबी, औलाद नबी, कैसा पाकीज़ा माहौल है, कैसा अच्छा माहौल है। लेकिन इन सब के बावजूद जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त आ गया, मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो गई, तो हज़रत याकूब को फिक्र अगर हुई तो किस बात की हुई? अपने बच्चों की फिक्र हुई। क्या कहा? अपने बच्चों को बुलाया और बुला के अपने बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों मुझे ये बताओ, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद कैसी जिंदगी गुजारोगे? मुझे बताओ, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मुझे बताओ, मेरे बाद कौन सा तरीका इख्तियार करोगे? सोच लेते हज़रत याकूब, मुझे क्या परवाह है, मैं नबी हूँ, दादा परदादा नबी है, उनका असर तो रह गई बच्चों में, ये थोड़ी बिगड़ेगी मेरे बच्चे। नहीं, नबी को जाते जाते फिक्र है अपने नौजवानों की, नौजवान बेटों की, अपनी औलाद की। पूछते हैं अपने बच्चों से, माता अबुदूना मिन बादी, हम कितना पूछते हैं अपने बच्चों से? खुद फैसला कर ले। बच्चे थे, नबूवत का खानदान था, हज़रत याकूब की औलाद थी, सबने जवाब दिया, बा फिक्र न करें, नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, हम उसी माबूद की इबादत करेंगे जो आपका माबूद था, हमारे बाप दादा का माबूद था। हमारे बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक थे, और इन सबका खुदा माबूद एक ही तो था, इलाहु वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम सब के सब उसी के मुती और फरमाबरदार, उसी के सामने अपना सर तस्लीम खम करने वाले और झुका देने वाले। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो हदीस मैंने सुनाई थी, उसका तर्जुमा पेश करके बात को खत्म कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा इस्लाम कबूल करने की सलाहियत लेकर पैदा होता है। हर बच्चे में इस्लाम को कबूल करने की सलाहियत होती है, उसकी फितरत के अंदर, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है बच्चा। अब उसको मॉडर्न कौन बनाता है, हिप्पी कौन बनाता है, चुंदिया पे थोड़े से बाल, चारों तरफ मैदान साफ, उस कटिंग का नाम क्या है भाई?
मैं नहीं लूंगा आपके सामने, आप शरीफ आदमी है, लेकिन यूपी में अपने इलाके में होता तो बता देता कि हम लोग इसको सुअर कटिंग कहते, आपके सामने नहीं बताऊंगा, शर्म आती है मुझे। तो फरमाते आका अलैहिस्सलाम, अब उसके माँ बाप चाहे उसको यहूदी बना दे, यहूदी बनाने का मतलब यहूदियों जैसी जिंदगी गुजारने वाला, यहूदियों जैसे कपड़े पहनने वाला, यहूदियों जैसी बालों की कटिंग करने वाला, चाहे उसको मजूसी बना दे, ये भी एक फिरका, एक मजहब जो आग के पुजारी, चाहे उनको नसरानी ईसाई बना दे। वे छोटा सा ये बच्चा, हम गए हज्जाम नाई की दुकान पर, इसके बालों की कटिंग ये जानते हैं कौन सी कटिंग कराऊं? अब भाई तो करवा के लाते, बच्ची की बालों की कटिंग कौन करा के लाता है? बच्ची के लिए कपड़े माही तो खरीद के लाती है, किस किस्म के कपड़े खरीद के लाओ? नेट के जालीदार किस्म के, बारीक बारीक से जिस्म जिसमें झलके, इस तरह के, सिर्फ मतलब है कि इसका टाइप, जिसमें टांगे खुली, हाथ खुले, बाजू खुले, तो कौन बना रहा है इसको? यहूदी या ईसाई या क्रिश्चियन या गैरों के तरीके पर माँ बाप ही इसको बना रहे। तो जिम्मेदारी नौजवानों को बेरारवी से बचाने की हमारी और आपकी, बच्चों के गार्जियन सरपरस्तों की, उनके माँ बाप की है। हमें फिक्र करनी होगी, हमें सोचना होगा, हमें उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान देना होगा। अल्लाह पाक हमें इस काम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारे तमाम नौजवानों को इस्लामी हमीयत और गैरत से मामूर मुज़य्यन फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम।